इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। आप कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के, कितनी फीस लगनी है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, सभी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखेंगे, फिर आपको बताएंगे किस प्रकार से आप फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे। इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 16/5/2024 से लेकर 5 जून 2024 तक फॉर्म को ऑनलाइन आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो आपका होगा वो जून के लास्ट वीक में होगा। वहीं पे हम फीस की बात करें तो जो PGAT यानी LLB 3 साल का कोर्स है उसमें 1,000 की फ़ीस लगेगी। जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए 500 लगेगा। अदर कोर्स के लिए जनरल OBC के लिए 1600 और SC ST के लिए 800 की फ़ीस लगेगी। यहाँ पर दो प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं, एक तो PGAT फर्स्ट और PGAT सेकंड शामिल है। PGAT में LLB, MCOM और LLM शामिल है। वहीं पर PGAT सेकंड में B.Ed, M.Ed, MBA और अन्य कोर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो जो कोर्स आपको करना है अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम टोटल सीट की बात करें तो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में टोटल 4,203 सीटें खाली हैं। वहीं पर इसके जो लिंक कॉलेज हैं वहाँ पर 5,264 सीटें खाली हैं, यानी कुल मिलाकर 9,467 सीटें अवेलेबल हैं अब एडमिशन देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। तो एक तरफ कोर्स दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी एलिजिबिलिटी दी गई है। तो इसमें से आपने जो BA किया होगा या फिर अपीयरिंग में होंगे तभी आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप कोर्स चूज़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म को ऑनलाइन करने पर के लिए क्लिक हियर के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप खुद से जानना चाहते हो sarkarijail.com पे आप चले जाइएगा। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ जाइए, जहाँ पर एडमिशन वाला सेक्शन है वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PGAT लिखा के क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पर आपको लिंक बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जिसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम पहुँच जाएंगे। अब आपको कह रहा है कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर IPS के लिए है, LLB के लिए और PGAT और PGAT सेकंड के लिए यहाँ पर जो कोर्स है उसको आप चूज़ करेंगे। तो लास्ट वाला हम चूज़ करें क्योंकि हमको B.Ed करना है, इसलिए हम लास्ट वाला चूज़ करेंगे और हमको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक रेड कलर में ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का ब्लिंक कर रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपना कुछ डेटा देना है, जैसे कि अपना नाम, कंफर्म नाम करेंगे, फादर का नाम आपको यहाँ पर डालना है और चौथे वाले बॉक्स में मदर का नाम डालेंगे। फिर अपनी नेशनलिटी आपको कंफर्म करना है और आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है जो कि आपके पास पर्सनल रहता हो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको ईमेल आईडी डालनी है और कंफर्म ईमेल आईडी को भी यहाँ पर दे देनी है। फिर आप जेंडर कंफर्म करेंगे, मेल है या फीमेल है। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ भी करना है। तो डेट ऑफ बर्थ को अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार पहले आप डेट चूज़ करेंगे, फिर आप मंथ चूज़ करेंगे और लास्ट में आप ईयर चूज़ करेंगे। तो आप नीचे देखेंगे कि आपकी जो एज का कैलकुलेशन है वो यहाँ पर दे दिया गया है 30 जून 2024 तक। अब आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड दे दिया गया है। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, या फिर मोबाइल में आप कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी होगी आपके लिए। हमने इसको कॉपी कर लिया है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, Ctrl+C करेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर कोर्स अप्लाइड फॉर, यानी किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो PGA2 है यानी PGAT फर्स्ट है या PGAT सेकंड है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि मुझे वहाँ पे क्या चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए PGAT लिखा है यानी 1 लिखा है, तो किसके लिए है, LLB और MCOM और यहाँ पर LLM के लिए है। PGAT यहाँ B.Ed, M.Ed और MBA वालों के लिए है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे जिस कोर्स को आप करना चाहते हो। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर मोड ऑफ एग्ज़ाम पूछा गया, तो ऑनलाइन आपका ऑप्शन आ रहा है, इस पर डालेंगे। आपको 3 सेंटर चूज़ करना है, जिसमें जो आपके नज़दीकी शहर पड़ता हो उसको आप चूज़ कर लें, जहाँ पे आप आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ना है जहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर देना है, तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर कन्फर्म करेंगे, ठीक है ना। तो जेंडर को मैं कन्फर्म करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जेंडर हमने कन्फर्म किया, आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी डोमिसाइल स्टेट यानी किस स्टेट के अपने निवासी हैं वो डालेंगे। अपना कैटेगरी आप चूज़ करेंगे, जनरल, OBC, SC ST चूज़ करेंगे।
फिर आपकी जाति क्या है, तो आप देखेंगे आपके जाति प्रमाण पत्र में उपजाति लिखी गई होती है, वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, क्या आप डिसेबल हैं तो आप नो करेंगे, अगर हैं तो यस करेंगे। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन है तो यस अन्यथा नो करेंगे। क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस अन्यथा नो करेंगे। नेशनलिटी आपकी क्या है वो रहने दीजिए। आधार कार्ड यहाँ पर आपको नंबर डालना होगा। फिर एबीसी कार्ड अगर आपके पास है तो नंबर डालें, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अब आपको यहाँ पर पेरेंट का एनुअल इनकम आपको बताना है कि कितना है। फिर आगे बढ़ेंगे, आपको माइनॉरिटी चूज़ करनी है। माइनॉरिटी में अगर आप हिंदू के अलावा किसी अन्य धर्म से हैं तब आप यस करनेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो नो कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेशन है तो आप इसमें नो कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी एम्प्लॉई के आप रिलेशन में हैं तो आप नो कर दीजिए, अगर हैं तो यस करें। मैरिटल स्टेटस डालेंगे। हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, हैव यू अवेल हॉस्टल फैसिलिटी प्रीवियस ईयर, तो आप इसमें नो कर दीजिए क्योंकि अभी एडमिशन आप लेने जा रहे हैं, आप इसमें नो करेंगे। लास्ट वाले ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर नो कर देना है क्योंकि पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई पुलिस केस है क्या, तो आप इसमें नो कर दीजिए, कोई पुलिस केस आपके पास नहीं होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपसे अगला डेटा मांगा जाएगा, जहाँ पर आपका एड्रेस मांगा जाएगा। तो यहाँ पर अपने एड्रेस में आप अपना लोकल एड्रेस डाल देंगे। अगर आप शहर से हैं तो शहर का एड्रेस, अगर आप गाँव से हैं तो गाँव का एड्रेस आप डाल देंगे। अपना स्टेट आपको चूज़ करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, अपने एरिया का पिन कोड आप डालेंगे। तो यहाँ पर एक है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, यस कर देंगे तो आपका पूरा जो ऊपर का एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको अपने हाई स्कूल का डिटेल देना है, इंटर का डिटेल दे देना है, और आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो पास देंगे, अगर आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग आप डेटा देंगे। इस प्रकार से आप इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा को आपने कब पास किया, किस बोर्ड से आपने पास किया, रोल नंबर क्या है, ग्रेड से सिस्टम था या परसेंटेज था, कितना आपने मार्क पाया है और पूर्णांक कितना है, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। इस प्रकार के डेटा आप देंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले में भी आप बताएंगे कि आप पास हैं कि अपीयरिंग है, अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग, अगर पास है तो पास डालेंगे। इस प्रकार से आप सभी डेटा को यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। डेटा को देने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू प्रीवियस कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि क्या आपने MA MSc कर लिया है प्रीवियस ईयर में, तो आप इसमें अगर कर रखा है तो यस, अन्यथा आप नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर सेलेक्ट अप्लाइड फॉर पूछा जा रहा है किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो हमें बीएड करना है तो बीएड हम चूज़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हमको ये बता रहा है कि आप इस नोटिफिकेशन को पहले कंफर्म कर लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते बिल्कुल आप नीचे की तरफ चले जाइए, एकदम से नीचे, जहाँ पर आपको कुछ और डिटेल मांगा जाए। जैसे पूछा जा रहा है कि ये सिलेक्शन कॉलेज, तो आपके पास जो सिलेक्शन की कॉलेज यानी कि जो कोर्स जिस कॉलेज में अवेलेबल होगा ना, उस कॉलेज की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, ओके। अगर आप यहाँ पर देखिए KP ट्रेनिंग कॉलेज दे रहा है, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज दे रहा है, उसके बाद आप बोथ में करना चाहें तो दोनों में कर सकते हैं। सेलेक्ट स्ट्रीम मांग रहा है कि आप आर्ट्स से हैं कि साइंस से हैं, वो कंफर्म करेंगे। फिर आप आगे जाएंगे, हैव यू पास्ड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, क्या आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या आप किसी और यूनिवर्सिटी से, अगर वहीं से है तो यस करेंगे, अगर था किसी अन्य से है तो नो करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत है, जिसकी साइज़ लेस दैन 80 KB होनी चाहिए, यानी कि 80 KB से नीचे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर है वो भी 80 KB के नीचे होना चाहिए, उसको अपलोड करेंगे। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ चले जाइए, यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उस पर टिक करेंगे। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई, अगर आपको नेक्स्ट करना है तो आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो फ़ीस की कैलकुलेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर इस कैंडिडेट का 800 रुपये फ़ीस कट रही, क्योंकि ये 80 कैंडिडेट है। हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन ओपन होंगे, इनमें से जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट और UPI का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो हमारे सबसे आसान तरीका UPI का होता है, तो आप UPI पे क्लिक करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कि जनरेट QR का, आप जनरेट QR करेंगे तो आपके सामने QR कोड जनरेट होगा और अपने पेमेंट को आप कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जब फीस का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपने आप फॉर्म को डाउनलोड करके रख सकते हैं। हमने सारी जानकारियाँ आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।